मोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हैं। अगर हमारी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियो चैन किंशु को कहता है कि लो अब हम इस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। किंशु, ये घर कैसा है? किंशु कहता है नॉट बैड, अच्छा है। लिए चैन किंशु को कहता है आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। ओके ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। कल मैं किसी को भेजूंगा, वो आपको कल स्कूल में ड्रॉप कर देगा। ओके भाई ठीक है, मैं आपको कल आके मिलूंगा, बाय। लगता है ये जगह बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर आराम से अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ये सोचकर किंशु अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है और अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही होती है कि अचानक किंशु हैरान हो जाता है। हैरान होकर कहता है कि वाह ये क्या है? ये मुझे एक अजीब सी यहाँ से एक सेपरेटिकल एनर्जी सी महसूस हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और मैं यहाँ बैठकर अपनी कल्टीवेशन मुकम्मल कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद किंशु उठकर उस साइड पे जाना शुरू कर देता है जिस साइड पे वो कल्टीवेशन की वेव्स आ रही थी, और वो अचानक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहाँ से कल्टीवेशन की वेव्स आ रही थी। और वो देख के अचानक हैरान हो जाता है कि ये क्या है, वाह ऐसा तो मैंने इस यहाँ पे कभी महसूस नहीं किया था। और वो एक अजदहा को देखता है जिसमें एक स्पेटिकल कॉइन होता है। वो कहता है वाह ये भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़मीन पे ये भी मिलेगा। मैं इसको हरा कर इसमें से जो यौन मिलता है वो उसको मैं हासिल कर लूँगा और मैं बहुत पावरफुल बन जाऊँगा। किंशु कहता है क्या बात है, मैं इसका यौन हासिल कर लूँगा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ड्रैगन किंशु पर हमला करने की कोशिश करता है, और पहले स्टेप में ड्रैगन किंशु पर हमलावर हो जाता है और वो अपने किंशु उसको देखकर साइड पे हो जाता है और वो साइड से गुजर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इसके बाद किंशु एक जोरदार ड्रैगन को पंच मारता है जिसकी वजह से ड्रैगन ज़मीन पर गिरता है और ड्रैगन साथ ही पूंछ से एक वार करता है किंशु पर, और किंशु उससे बार बार बच जाता है। किंशु कहता है तुम मुझ पर ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही ड्रैगन किंशु पर जहर फेंकता है। किंशु उससे बार बार बच जाते हैं और देखकर हैरान होता है, शुक्र कहता है शुक्र है मैं इस ड्रैगन से बच गया। और साथ ही फिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और ड्रैगन फिर किंशु पर हमला करता है और पूंछ के साथ अपने उस किंशु को लपेट लेता है। किंशु कहता है इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर है, इसने तो मुझे जकड़ ही लिया है। साथ ही ड्रैगन कहता है ओ बच्चे तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तुमने मुझे साथ पंगा लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर किंशु हंसने लग जाता है और किंशु कहता है ड्रैगन को कि अच्छा तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो, ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। किंशु अपने हाथ में पावर इकट्ठी करके एक जोरदार पंच मारता है ड्रैगन को, और साथ ही ड्रैगन चीख मारता है और ड्रैगन साथ ही मर जाता है। किंशु कहता है तुम बच्चे अब पता लगा कि मैं कौन हूँ। और उसको मारने के बाद किंशु उसका यौन हासिल कर लेता है। और जब जैसे ही वो चलने लगता है तो पीछे देखता है कि एक दरख्त से एक स्मेल सी आ रही है, तो वो स्मेल की तरफ जाकर देखता है वहाँ पे कुछ जड़ी बूटी, और कहता है देख के कि ये क्या, ये यहाँ पर इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ कैसे आ गई। लगता है इस इलाके में ऐसी और भी बहुत सारी होंगी, मैं इसको हासिल कर लेता हूँ और मज़ीद इनको हासिल करके और पावर हासिल करूँगा और मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकता हूँ। साथ ही जाते जाते किंशु ड्रैगन को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बॉडी का एक भी हिस्सा ज़ाया नहीं होने दूंगा। उसके साथ अब मैं 2 दिन के बाद का तब दिखाया जाता है जब वो तीनों लफंडे उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में आकर उनकी सेटिंग कर रहे होते हैं। साथ ही वो अपने बॉस से कह रहे थे कि बॉस आप आ गए हैं, और पीछे से एक हाथ दिखाया जाता है। वो जब वो पीछे मुड़ के अचानक से देखता है तो फिर देखता है पीछे किंशु खड़ा होता है। किंशु कहता है वाह वाह कमाल की बात है, तुम अपने वादे के पूरे हो गए हो, तुम वापस आ गए हो। अच्छा तुम ये बताओ कि मेरी माँ किधर है? वो बताते हैं कि आपकी मॉम सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गई है। अच्छा उसके बाद किंशु कहता है कि अच्छा तुम साइड पे आकर मेरी बात सुनो। तुम तीनों को मज़ीद वो जो मैंने टॉस दी थी उसका दर्द महसूस हो रहा होगा, लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। वो तीनों किंशु के आगे झुक जाते हैं, कहते हैं किंशु बॉस आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, और आपकी जो ये स्किल है वो बहुत कमाल का है, वो भी आप हमें सिखाएं, क्योंकि इसकी वजह से हम पूरी पूरी रात दर्द में कराते रहते हैं और हम सो नहीं पाते। किंशु कहता है ये इतना आसान नहीं है, तुम इस तरह करो, हमारा काम करो। किंशु उनको एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम यहाँ का ख्याल रखोगे और कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम जाकर बाज़ार
से ख़रीदोगे और माँ कर ला के दोगे। इस वजह से कि मेरी माँ को यहाँ थकन महसूस ना हो और कोई काम करना ना पड़े, वो सब ओके हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लो हमें कार्ड दे दो, और वो कार्ड रिसीव कर लेते हैं। और साथ ही वो हमें सुपरमार्केट का एक सीन दिखाया जाता है। यही एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करते हैं। शुक्रिया।